पाजी बड़ी देर लगा दी आपने वैसे आने में। भैया वो अपने तारे नहीं मिले थे एक्चुअली हाँ, जब आपका शो था तो मैं अंदर था। हाँ, जब मैं बाहर आया तो शो बंद हो गया। अभी क्या तो इस लाइन से आप क्या कहना चाहते हैं? अगर किसी का बबलू सच में गुम हो जाए तो नहीं ढूंढे? कोशिश करो प्लीज। डिपेंड करता है कौन है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा मामला गरम है तो आपकी मर्जी। सेम गोस फॉर अ कपल, बट विद समबडी यू केयर फॉर तो बिल्कुल ढूंढिएगा प्लीज। कहाँ ले जा रहे हैं इसको? हॉस्पिटल लेके जा रहा था जी। एक मिनट, माँ का दूध पिया है तो टांग नहीं, हाथ चला के दिखाओ। टाइगर को सबसे पहले तो इस बात की मुबारकबाद कि इस फिल्म में टाइगर की जो दाढ़ी है वो डेब्यू कर रही है। क्योंकि फिल्म हीरोपंती जब कर रहे थे, टाइगर बहुत छोटी एज है अभी, तो तब इनकी दाढ़ी आई नहीं थी हीरोपंती में। तो लोग पहली फिल्म के बाद गाड़ी लेते हैं, इन्होंने दाढ़ी ले ली है। तो टाइगर आप ये बताओ, आपके फैंस जाना चाहते, आप कितनी देर बाद शेव करते हो? जी मैं शेव नहीं करता हूँ, हकीकत है, क्योंकि डर ये है कि अगर दोबारा आने जाए तो यू नो। तो मतलब आपको डरा कि दोबारा हो सकता है वापस आए ना आए? बिल्कुल बिल्कुल। पर टाइगर, टाइगर मान लो आपको छींक आ रही है, अब छींकिए। छींकिए आप। अरे आपकी तो छींकने की टाइमिंग ही बड़ी अच्छी है, साफ है बड़े, आप तो कुछ है ही नहीं है। पाजी बड़ी देर लगा दी आपने वैसे आने में। भैया वो अपने तारे नहीं मिले थे एक्चुअली हाँ, जब आपका शो था तो मैं अंदर था। हाँ, जब मैं बाहर आया तो शो बंद हो गया। अभी क्या लेकिन पाजी अब दोनों का ठीक चल रहा है। बहुत अच्छा चल टचवुड, ये भी पत्थर है यार। ये वोट है मेरी वोट। सो अब सब मामला सेट है। ठीक है। संजू पाजी की फिल्म आ रही है प्रस्थानम, लेकिन हमारे लिए ये आपका आगमन है। सो जोरदार तालियां। थैंक यू। पूरा पैसा इनके ही हाथ में, मेरे हाथ में ये फटी हुई जीन्स है यार। अच्छा मैम, जैसे रहता है कि हर आदमी जो होता है अपनी सैलरी ला के अपनी बीवी के हाथ में रखता है, तो आप इसकी प्रोड्यूसर हैं, आपने इनको पेमेंट दी कि आपने ये सोच के रख ली कि आना तो मेरे पास ही है, तो पहले गोल कर लो? थोड़ी सी दी, थोड़ी सी नहीं दी। डेट्स लेने के लिए थोड़ा सा एक चेक दिया, फिर बाकी का रोक लिया। अच्छी बात। तो पाजी अब तो पता चल ही चुका है कि तिजोरी की चाबी मैडम के हाथ में है। तो जब वैसे दूसरी फिल्मों से आप कमाते हैं तो पूरे का पूरा इनको लाके देते हैं, वहां से वापस लेते हैं कि अपनी पॉकेट मनी काट के इनको देते हैं आप? थोड़ा चोरी करनी पड़ती है यार। आई अंडरस्टैंड पाजी। जैसे अगर 100 रुपए में पिक्चर साइन किए तो इनको बोलने का 50 रुपए में किए, 50 अंदर। अच्छा, फिल्म में संजय सर बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल शेर की सवारी की तरह है, आप उतरोगे तो जान का खतरा रहता है। पाजी द ग्रेट सुनील दत्त साहब, उन्होंने भी शेर की सवारी की। आपकी सिस्टर प्रिया जी, वो भी शेर की सवारी करती हैं। आपको शेर की सवारी से डर लगता है? मुझे गधे पसंद है यार। पाजी आपने देखा पीछे काले कुर्ते में, देखो आप कितने आपके फैन, सारे आपके फैन हैं, लेकिन ये तो कहां से आए आप लोग? बोरीवली से। सबके सब बोरीवली से आए? ये काले कुर्ते फ्री में बट रहे थे? आपने खुद सिलवाए आज संजू सर के लिए? तो ये बने बनाए थे पहले से कि आपने स्पेशली बनवाए आज प्रमोशन के लिए? ये जब से वास्तव निकली है हर टाइम अलग अलग कलर के बनते ही रहते। अच्छा कुर्ते, वाह। तो जो चीज इजी बन जाती है, कुर्ते बनवा लिए, तो बॉडी क्यों नहीं बनाई वैसी? सर चालू है कोशिश चालू है। चालू है, तू भी बड़ा चालू है, धीरे धीरे। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बॉडी बनाने का ट्रेंड था वो संजू सर से शुरू हुआ। पाजी आपने किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे कि मुझे बॉडी बनानी है? एक्चुअली वो जब मैं ड्रग रिहैब से वापस आया तो मैंने बॉडी बनानी शुरू की। उस टाइम प्रोड्यूसर समझते नहीं थे, कहाँ जाना है भाई 6 बजे? जिम है? जिम ये क्या होता है? बोलते थे धर्म जी ने कभी जिम किया है, अमित जी ने किया है? नहीं। लेकिन मैंने बॉडी बना के फिर वो चेंज हो गया मामला पूरा। बिल्कुल, और वाकई उसके बाद फिर हर कोई पहले बॉडी बनाता है, फिर फिल्मों में ट्राई करता है। क्या बात है पाजी, अच्छी लत लगा दी आपने लोगों को बॉडी बनाने की, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है आपके डोले के बराबर इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही बंदा है जो इनके जैसे डोले हैं,
और वो बंदा आजकल लेडीज बन के हंस रहा है। नहीं अब मैं अच्छा, लंबे बाल रखने का ट्रेंड संजू सर से शुरू हुआ था। फिल्म थानेदार देख लो या साजन देख लो, सड़क देख लो, बहुत सारी फिल्मों में ये लुक देखने को मिला। पाजी आपने सोच समझ के रखा था कि वैसे कटाना भूल गए थे? नहीं, सोच समझ के रखा था और उस पे भी प्रॉब्लम था प्रोड्यूसर को। अच्छा, वो बोलते थे लड़की की तरह ऐसे लंबे बाल लेके, यार हीरोइन का रोल थोड़ी है। हाँ। तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, और लक था मेरा कि लड़कों को पसंद आ गया। बहुत पसंद आया। आपने कभी शायद नोटिस भी किया हो, मतलब मैं पंजाब में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, जितने भी हेयर सैलून रहते थे ना, तो वहां पे संजू सर की फोटो लगी रहती है ऐसे, तो आदमी यहीं देख के घुस जाता, शायद यहीं से कटवाते होंगे। तो इतना लोग ट्रेंड फॉलो करते थे। पाजी बोर्डिंग स्कूल में सुना है आप लव लेटर लिखना शुरू कर दिया था बोर्डिंग स्कूल में ही आपने? हाँ जी। तो आपको टीचर पसंद आ गई थी या कोई स्टूडेंट? मैंने सवाल गलत जगह तो नहीं पूछ लिया? ओके, चेंज करते हैं। चेंज बेटर है सर, नहीं तो घर पे जाके। नहीं, अब क्योंकि मान्यता मैम साथ है तो इनसे तो पूछना बनता है। मैम, ये जो आप पहली बार जब मिले तो इन्होंने आपको प्रपोज किया था कि आपने इनको किया था? इन्होंने प्रपोज किया था। और आप पहली बार में आपको पसंद आ गए? पसंद तो है ही सबको ही। नहीं, एक्चुअल पहले दोस्ती थी 3-4 साल ना, 4 साल दोस्ती थी, फिर 3-4 साल का रिलेशनशिप, देन 11-12 years ऑफ मैरिज। काफी। मैम, जैसे संजू सर की फैन फॉलोइंग है, जैसे शूट कर रहे हैं सेट पे, जी। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि अपनी किसी फैन को जादू की जप्पी दे रहे हो और आपने देख लिया और आपने गुस्से में थप्पी दे दी हो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। मेरी वाली तो ऐसे ये बनाती है कुछ, पूरा पेनक्रियाज हिला देती है। और मैं मस्ती मजाक करता रहता हूँ बाजी। वाइफ को लगता है पता नहीं मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऐसा हूँ नहीं। ना ना, बिल्कुल नहीं। मैंने ना अभी मान्यता मैम का एक वीडियो देखा जिसमें ये अपनी बेटी को स्वेटर बुनना सिखा रही हैं। मैम, बड़ा क्यूट था वीडियो। आपने इनको कभी सिखाया घर का काम कोई, संजू सर को? नहीं, खाना बनाते हैं पहले, करवा चौथ पे खाना बनाते थे घर पे। उस दिन तो आपने खाना नहीं होता फिर? हाँ, तो रात में डिनर के लिए। अच्छा, तो मैं दिन भर, मेरा फास्ट होता था, ये दिन भर कुकिंग करते थे। क्या बात है पाजी, ये रूप आपका पता ही नहीं हमें। क्या बनाते हो सर आप? अपना बावर्ची को बोलता हूँ थोड़ा वो बना दे। अच्छा। दाल चावल उबाल लेता हूँ, अच्छा जी। और दाल डाल देता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ, थोड़ी दही डाल देता हूँ, बोलता मैंने बनाया है। सर, आपके चाहने वालों के कुछ सवाल हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, कि आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आई थिंक मैं हूँ यार, वो होना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा भाई, होना ही पड़ता है, एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, दोनों में जल्दी गुस्सा किसे आता है? मुझे। इनको। आपको ज्यादा गुस्सा आता है? ओके, सभी की वाइफ को आता है। अरे, दोनों में पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ भाई, वो बोलना तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आप बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं संजय दत्त साहब को देख के फॉलो करते हैं। अगर आप ये चीज भी जिंदगी में फॉलो करें तो सुखी रहोगे। मैम, संजू सर की कोई एक आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती? बहुत सारी हैं मतलब। एक चुनना मुश्किल है। कोई एक टॉप बेस्ट? बहुत लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट है? एक तो बोल दीजिए कुछ। अभी हाँ, उनको भी तो पता चले मेरी कौन सी आदत है। He calls me 50 times a day. Wherever I am, whatever I'm doing, he'll call my one number, second number, AD, PA, landline, everywhere. If he has to reach me, he will reach me no matter तो अभी where I am. 25 कर देता हूँ, चलो 50 से। क्या बात है यार, ये चीजें भी ध्यान से सुनिए आप। और एक मान्यता मैम की आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है? सब कुछ अच्छा लगता है। तो इस लाइन से आप क्या कहना चाहते हैं, अगर किसी का बबलू सच में गुम हो जाए तो नहीं ढूंढे? कोशिश करो प्लीज। डिपेंड करता है कौन है।
अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा मामला गरम है तो आपकी मर्जी. सेम गोस फॉर अ कपल, बट इफ इट्स समबडी यू केयर फॉर तो बिल्कुल ढूंढिएगा प्लीज. सारा ध्यान से, इधर गीला है सारा सोफा ना. क्यों? देखा, आज तो कपिल बहुत उदास हो गया. तारा, यू मेड हिम वेरी अनहैप्पी. नहीं, ऐसी बात नहीं है. आप सबको मैं बता दूं कि इस फिल्म की जो शूटिंग है अलग अलग देशों में हुई है, जैसे इंग्लैंड, रशिया, थाईलैंड, इजिप्ट. तो ये सवाल टाइगर उनका जी था. हाँ, कवर कर रही थी. तो अर्चना जी का ये सवाल था कि जब आप वापस आते हो बाहर से शूट करके, ड्यूटी फ्री से क्या क्या खरीदते हो? ज़्यादातर चॉकलेट्स, खासकर क्योंकि मॉम को चॉकलेट ज़्यादा पसंद है. हाउ स्वीट. चॉकलेट खरीदते हैं, वो भी मम्मी के लिए. आपका काम बन गया. तो अभी अपने पासपोर्ट पे 2 बोतल पानी की. लेकिन टाइगर, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े फूडी हो यस, दैट्स ट्रू मैम. और तुम खाते नहीं हो, तो ये कैसा फूडी हुआ यार? एक्चुअली हर संडे को मेरा चीट डे होता है. संडे को क्या क्या खाते हो? आइसक्रीम ज्यादातर खाता हूँ. आइसक्रीम, breakfast में क्या चॉकलेट्स. खाते ब्रेकफास्ट में पिज्जा मंगवाता हूँ या For या breakfast? ऑड टाइमिंग. पिज्जा, वड़ा पाव, यू नो, दाल चावल, बर्गर्स, तो बहुत सारी चीजें मिक्स करता हूँ मैं. तो संडे को मतलब पूरी कसर निकालते हो? बिल्कुल पूरी? बिल्कुल. तो जितना आप संडे को खाते हैं वो भी चीट बोल रहे हैं, इतना ब्रेक में खा जाती हैं. ओहो. नहीं, जेन्युइनली एक्चुअली हमने कभी टाइगर से पूछा नहीं. टाइगर, आप वेजिटेरियन हैं कि नॉन वेजिटेरियन है कि मौकाटेरियन है, जो मिले मौके के साथ? डैड के सामने ज्यादातर वेज फूड खाता हूँ मैं, क्योंकि ही इज अ वेजिटेरियन, वरना मैं स्ट्रिक्ट नॉन वेज हूँ. अच्छा. क्या गीले हुए तुम लोग. वाह. ये सिर्फ कोट कौन पहनता है, पहले शर्ट पहनते हैं. इसको सिखा दो अपने दोस्त को कुछ. जिसने नहीं कभी लाइफ में पहना वो क्या करे फिर. फैशन नाम की भी कोई चीज होती है. खैर, ये बताओ कि हमारा डांस कैसा लगा? कसम से, मतलब थैंक यू. मतलब ये अगर तुम लोग होते ना दोनों फिल्म में, यलगार में, क्या बात है. पब्लिक पीट पीट के मार देती तुम लोग. तो पुशर्मा यार, इंट्रोडक्शन तो हमारी करवाओ. संजू सर, ये भीगी हुई गिलहरी और ये नाले से निकला नेवला. क्या कर रहे थे तुम लोग? हाँ जी, मैं नाले से निकला हुआ नेवला, ये भीगी हुई गिलहरी और ये हमारे हेडमदारी, जो हमारे तमाशे दिखाकर सोनी टीवी से पैसे कमा रहे हैं. यार हमारी अच्छी इंट्रोडक्शन कराओ, हम आर्टिस्ट हैं. नहीं, मेरे को एक वैसे बात बता, जिस भी देवी देवता को मानता उसकी कसम खा के बता, तू लगता है कहीं से संजय दत्त. तेरी हिम्मत कैसे हुई संजय दत्त बनने की? यार रणबीर कपूर भी तो बने थे, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा. Is there any difference between me and रणबीर? एक तो पहली गलती तूने संजय दत्त बन के की, दूसरा तू रणबीर कपूर के साथ कंपैरिजन कर रहा है. ऋषि कपूर साहब को पता चल गया, तेरी गर्दन रीट्वीट कर देंगे वो. नहीं, इसका ऐसे ही है. कपूर छोड़ो ना. संजय सर, मेरा परफॉर्मेंस कैसे था? मैं लग रही थी ना एकदम नगमा मैम जैसी. वास्तव फिल्म देखी तूने? हाँ. उसमें जो 1.5 फुटिया था वो भी तेरे से 2 फुट लंबा था. देखो, तुम फालतू की बातें मत बोलो के. सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. Thank you. मैं आपसे एक बार हाथ मिला लूं, फिर मैं लोगों को बोल पाऊंगी कि संजू बाबा मेरे टच में हैं. I'm so funny. पाजी, इससे हाथ तो मिलाने मत. इसकी उंगलियां हाथ में कम रहती, कान में ज्यादा रहती हैं. वेरी डर्टी. यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम, कप्पू? शुक्र करो उसने ये नहीं बोला कि दूसरों के कान में रहती हैं. कप्पू शर्मा, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरे जो सिर्फ घुटनों के बल चले. क्या बात है. वाह. अर्चना जी की कोहनी जैसा मुंह तेरा. और तूने डायलॉग क्या बोला है तूने? मैंने कहा था ना तुम संजू बाजी आएंगे तो यहाँ शक्ल नहीं दिखाना, फिर आ गए तुम लोग. मुझे एक बात बताओ, बिना शक्ल के कैसे मिला जाता है? थोड़ा सा. पाजी, आप पूछ रहे थे ना कि सेट पे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ये और ये सब इन लोगों के साथ 70 एपिसोड निकाल दिए मैंने. ये है.
तो हमने भी तो 17 एपिसोड आपके साथ ही निकाले, हमने कौन सा टॉम क्रूज के साथ निकाले हैं? अपू ओए, सांता क्रूज में तेरे को कोई घर नहीं देता। तो टॉम क्रूज बातें टॉम क्रूज की, वाह। तेरे को ये स्पेलिंग किसने सिखाए? तेरे को किसने बताया कि टॉम क्रूज भी कोई है? एक मिनट, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। गेस्ट पहली बार हमारे शो में आएंगे। मान्यता मैम, आई एम रियली सॉरी, इन लोग का ना ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, हमारा ऐसे इसी के लिए तुम्हारे घर में पैसा है। तुम ज्यादा बकवास बातें नहीं कर रहे हो यहाँ पे। हाँ, एक तो आज तुमने मेरी परफॉर्मेंस खराब कर दी। हाँ, तुम्हारी वजह से तो मेरे को नेशनल अवार्ड मिलेगा थोड़ी देर के बाद। तुम कोई डांस करती हो, मडोना नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेंढक ने 2 पैक ज्यादा निकाले हैं और मच्छर ने पकड़ा जा रहा। सर, ये ना, इसकी वजह से मैं ठंड में मर जाऊं। मैं बाद में आपसे मिलती हूँ और तुमको तो मैं बाद में और देखूंगी। सुनो, तुम्हें बुखार हो गया, पैसे हमने नहीं देने। देखो, आज से मैं डबल पैसे लूंगी इसके साथ जो डांस किया है। यस। हाँ, कौन? अरे नहीं यार, हाँ, अरे नहीं यार, वहां पे ना वो मुन्ना का उधार बड़ा हो गया था, मैं नानी के घर शिफ्ट हो गया हूँ। कौन? मुन्ना ही बोल रहा है? तो मेरे फोन पे हरामखोर लिखा क्यों आ रहा है? तो मैंने सेव किया होगा। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया मर जाएं। ओ, अरे टाइगर, आज श्रद्धा के लिए 2 पैक हो गया। अरे टाइगर, हाउ आर यू श्रद्धा? अरे क्या बात है ये? तुम यहाँ कैसे? अरे 2 महीने से ऐड चल रही, तुम्हें नहीं पता? अरे पाजी, आपने बाकी का ट्रेलर देखा? क्या कमाल का काम किया है, और कमाल का स्टंट, कमाल का रोमांस। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। और टाइगर के स्टंट पाजी आपका दिल लूट लेंगे। टाइगर, यहाँ पे कुछ स्टंट करने वाले हैं आप? सर उससे पहले मुझे क्या बात है, छोटी उंगली से स्टंट करेंगे? क्या तोड़ के दिखाएंगे इससे आप? गलत समझे आप। आई एक्चुअली ज्यादा पानी पी ली थी सेट पर, तो आई हैव टू रेडी। पानी पीना अच्छा बात है, और मंगवाओ पानी आपके लिए। जी, निकालनी भी तो पड़ती है। अच्छा ये बताओ, आपका वॉशरूम कहाँ है? हमारे घर में तो वॉशरूम है, लेकिन वो मेरी नानी सो रही है अंदर। आपकी नानी सोती है आपके वॉशरूम? ये डॉक्टर है ना, उसने उसका ऑपरेशन खराब कर दिया बेचारी, तो वॉशरूम में सो जाती है, बेडरूम में कपड़े धोती है। परसों वॉशिंग मशीन में आटा गूंद रही थी, उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। पर आपको ये कार्ड किसका है? ये मोहन लाल। मोहन शौचालय, ऑपोजिट सिद्धू बाजी। ऑपोजिट सिद्धू। अरे ये तो अपना, ए मोहन, क्या इतना चिल्लाता है? धंधे के टाइम में ऐसा जोर जोर से चलेगा, 2 कस्टमर भागने वाला था। ये श्रद्धा कपूर, हम टाइगर श्रॉफ। नमस्ते। नमस्ते। माई सेल्फ मोहन। मोहन लेटरिन सेंटर का इकलौता मालिक। हेलो। इंट्रोडक्शन देखो कैसे दे रहा है, जैसे बड़ी एयरलाइंस का मालिक है। लेके जाओ टाइगर भाई को अंदर, लेके जाओ, वॉशरूम जाना है। वॉशरूम प्लीज। सॉरी, इनको नहीं लेके जा सकता। क्यों? पूरा फुल है और एक जो खाली है उसमें कुंडी नहीं है। कुंडी में उंगली डाल के बैठना पड़ेगा। अरे बोलता तो ऐसे जैसे बड़ा हाई फाई बाथरूम, तो कुंडी नहीं लगवा सकता अंदर? अरे कुंडी की क्या जरूरत है, वैसे भी अंदर कौन सा खजाना है जो लूट जाएगा। यार ये डिस्कशन बाद में करना, पहले टाइगर को अंदर लेके जाओ आप। मैडम, हाँ जी। मैं इनको लेके जाता हूँ। ओके। आप जरा फॉर्म एकदम करेक्टली प्रॉपरली भर के देना। फॉर्म क्या भरना है? साल भर के लिए एडमिशन थोड़ी ना लेना है, 2 मिनट का काम है यार। कस्टमर फीडबैक फॉर्म है, इससे क्या होगा, अपना सर्विस बहुत अच्छा होगा इसके बाद, है ना। आइए संभल के उधर तक ये साइकिल लेके जाओ ना साहब का साथ में। साइकिल को भी आया? टाइगर को सबसे पहले तो इस बात की मुबारकबाद कि इस फिल्म में टाइगर की जो दाढ़ी है वो डेब्यू कर रही है। क्योंकि फिल्म हीरोपंती जब कर रहे थे, टाइगर बहुत छोटी एज है अभी, तो तब इनकी दाढ़ी आई नहीं थी हीरोपंती में। तो लोग पहली फिल्म के बाद गाड़ी लेते हैं, इन्होंने दाढ़ी ले ली है। तो टाइगर, आप ये बताओ, आपके फैंस जाना चाहते, आप कितनी देर बाद शेव करते हो? जी मैं शेव नहीं करता हूँ, हकीकत है, क्योंकि डर ये है कि अगर दोबारा आने जाए तो यू नो। तो मतलब आपको डरा कि दोबारा हो सकता है वापस आए ना आए? बिल्कुल। पर नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, कमाल के लग रहे हैं दोनों। अच्छा, आपको पता टाइगर और श्रद्धा एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। टाइगर, श्रद्धा बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। तो स्कूल में इन पे लड़के लाइन वगैरह मारते थे कि नहीं? हमेशा जहाँ तक मुझे याद है, मैं तो कोने कोने से देखता था हमेशा। आप कोने कोने से क्यों देखते थे? बहुत शर्माता था इसलिए। अच्छा। और अभी मेरी किस्मत देखो, आई एम सो लकी कि आज मुझे एक मौका मिला इनके साथ काम करना। एंड मैं श्रद्धा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इतने सारे बड़े ब्लॉकबस्टर्स के बाद भी शी सच अ सिंपल लड़की है।
और नो स्टारी टैंट्रम्स नथिंग, और इतनी हार्ड वर्किंग मेहनती है, बहुत ही इंस्पायरिंग एक्टर है। तो श्रद्धा कपूर आई पता है टाइगर इसलिए भी पहले छुप छुप के देखता हूँ ना, कौन जाए शक्ति कपूर की बेटी पे लाइन मारने। आदमी को डर तो लगता है, आम आदमी को नहीं भाई। आइए श्रद्धा, आप हमारे नए सोफे पे टाइगर आप प्लीज विराजमान हो जाइए। हमने इस टेबल भी रखवाया है। साबिर भी यहाँ पे मौजूद हैं। हीरोपंती भी इन्होंने बनाई थी टाइगर को पहली बार जब लॉन्च किया था। और अब दूसरी फिल्म जो है बागी, ये भी साबिर ने डायरेक्ट की। साबिर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू सो मच। आपकी पहली फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी, अब दूसरी बागी रिलीज होने जा रही है, बहुत अच्छी लग रही है, ट्रेलर बहुत ही धांसू लग रहा है। एडवांस में आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। तो सर आपने जिंदगी में सोचा हुआ टाइगर के अलावा काम नहीं करना किसी और के साथ? आई थिंक व्हेन यू हैव द बेस्ट, व्हाई लुक एट द रेस्ट। क्या बात है, अच्छी बात है। तो बेसिकली बड़े स्वीट है एक्चुअली साबिर भी। और साबिर साहब हमेशा रहते थे, स्माइल करते रहते थे सेट पे, तो सबको भी बहुत अच्छा तीनों लगता इतने था। स्वीट है, साबिर, टाइगर, श्रद्धा, कि इन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। ये तीनों इतने स्वीट है, मिलके चाय भी बड़ी अच्छी बना सकते हैं, इतने स्वीट है ये। पर बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भाई। थैंक यू सो मच। कभी कभी ना मुझे लगता है कि टाइगर ना इतना शर्मीला है, बहुत शाई है। मुझे लगता है गलत दौर में पैदा हो गया टाइगर ना। एक्चुअली ना 50-60 साल पहले जो हीरो होते थे, जैसे राजेंद्र कुमार साहब या भारत भूषण जी, तो वो बड़ा शर्माते थे लड़कियों से। पर मुझे ये इस बात का पक्का यकीन है कि टाइगर अगर 50-60 साल पहले भी इंडस्ट्री में आता, इतना ही फुर्तीला, इतना ही टैलेंटेड होता। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि उस समय के गाने पे अगर टाइगर आज के दौर का डांस करे तो कैसा लगेगा। बागी फिल्म में एक गाना है जिसमें टाइगर और श्रद्धा बारिश में भीग रहे हैं। बहुत सारी फिल्मों में ऐसा होता है। श्रद्धा, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि फिल्म में बारिश जो है, बारिश में क्यों फिल्माया जाता है? इसलिए कि आर्टिस्ट को अच्छा फील हो या देखने वाले का मूड बनाने के लिए? आई थिंक दोनों रीजंस के लिए। कि आपको भी फील आए और देखने वाले को मजा आए। दिखने में फाइनल जो सब देखते हैं वो बहुत सुंदर होता है और रोमांटिक होता है, लेकिन कभी कभी अगर आप एक रोमांटिक सीन कर रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो कि आप मूड में रहो, रोमांटिक मूड में, तो पानी का कोई भरोसा नहीं होता किस तरीके से वो आपके मुंह पे आ जाएगा। नहीं, फिर अगर आप डायलॉग बोल रहे हो, कुछ रोमांटिक बोल रहे हो, सडनली ये ऐसे आ गया, मूंछ बन गई और आप बोल रहे हो आई लव यू, एंड देन तो फिर ये और सब हीरो करना बोल रहा है पड़ता लव यू टू भाईजान। आजो 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 बेटा, आजो खड़े चल जाओ 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 खड़े जाओ खड़े जाओ। हाँ चलो जाओ 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 भाई, हंसो, स्माइल एवरीबॉडी। ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अबे बच्चे किसके हैं ये? सिद्धू साहब, बच्चे कह रहे थे कि लायन के साथ फोटो खिंचानी है। मैंने कहा लायन के साथ नहीं हो पाएगा, टाइगर के साथ खिंचवा देता हूँ। चलो बेटा, चलो चलो टाइगर, आ करो थोड़ा सा, आ करो, आ करो। अरे बच्चों को डर नहीं लग रहा यार, डरो थोड़ा सा। चल रहे आप करिए प्लीज टाइगर। डॉक्टर साहब का दिमाग खराब, बच्चों ने कहा लॉयन दिखाओ तो आप जंगल में लेके जाओ ना उनको, आप टाइगर को मिलवाने ले आए। वो रिस्की है ना, मेरी जान को भी खतरा है। 5-5 रुपए में मैं जान का रिस्क क्यों लूं? इससे 5 लिए, इससे 5 लिए, इसने तो मुझे कंचे दिए। भाग जा यहाँ से, हट जा, चल भाग यहाँ से। चलो हो गया हो गया, तुम्हारे पापा को भेज दूंगा। जाओ। हाँ, आई एम ए वेरी रिप्यूटेड पर्सन, आई एम मशहूर डॉक्टर। हाय। मशहूर काहे के? हम तो इनको जानते जानते नहीं है। अरे अभी नया नया शो शुरू हुआ है, अभी तो नाम मशहूर है, धीरे धीरे मशहूर भी हो जाएंगे भाई। हमारे यहाँ और बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, बाय 1 गेट फ्री का ऑफर। ये मतलब ऐसा है कि अगर आप इनके हॉस्पिटल में बुखार लेके जाएंगे ना तो मलेरिया आपको मुफ्त में देंगे, इनके मच्छर बहुत है, ऐसा ही है। तुम ये ओवर एक्टिंग करनी बंद कर रहा, मेरे मैं बता रहा हूँ तुमको, ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि मतलब मान लीजिए टाइगर आपको बुखार है तो श्रद्धा का इलाज हम फ्री में कर देंगे बुखार का। ये है। हमें बुखार नहीं है, हमें बुखार नहीं है। अरे जितना आप सब तेरा गाने में दोनों भीगे हैं, आपको तो निमोनिया होना बनता है। मैं तो फिर भी बुखार कह रहा हूँ। ये एक्चुअली ये बात हम पहले भी कर रहे थे, टाइगर इतना भीगा उस गाने में कि जैकी दादा को घर बैठे छींक के आ रही थी। आप कैसे कह रहे थे? आप भिड़ूच, आप भिड़ुच। ये तो ऐसे थोड़ी जैकी दादा भिड़ू भिड़ू बोलते हैं, पर भिड़ूच करके छींक थोड़ी मारते होंगे यार। ये तो तुम फालतू बात कर रहे हो हंसाने के लिए। हाँ।
हमारे यहाँ एक स्पेशल ऑफर चल रहा है टाइगर कि आप अपनी किडनी लेके आइए, हम पथरी उसके अंदर डाल के देंगे। आपका दिमाग खराब हो गया? पथरी कौन डालता है? पटरी निकालते हैं। हम किसी का कुछ नहीं निकालते जी ना, आप लेके आइए, हम अपनी डालेंगे, अपनी निकालेंगे। और एक बहुत ही अच्छी चीज है, डॉक्टर लोग बात कर रहे हैं, अनपढ़ लोग बीच में हंस रहे हैं पागल। मैं आपको नहीं कह रहा मैडम, आप तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही हैं, वो आप ही जो पीछे बैठे हैं। आइए हमारे क्लिनिक में, आपके बाल स्ट्रेट कर देंगे। तो डॉक्टर साहब वो अपना स्पेशल वीआईपी जो ऑफर दे रहे थे। हाँ मैं कह रहा था, एक डॉक्टर साहब बता क्यों रहे आप ऑफर? अरे बैठिए बैठिए डॉक्टर साहब, अब ऑफर तो बताइए उनका क्या है आपके पास? ऑफर ये है कि मतलब आपको अगर आप पहले बैठिए। अपनी सीट पे जाइए। मुझे को बहुत भरोसा नहीं आप पे। ऑफर ये है कि 30% अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं इन एडवांस तो आपको छींक आएगी, तो हमारा आदमी नीचे ना रुमाल लेके खड़ा रहेगा। कैसे? कैसे मतलब कैसे? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओए ये फंस गया, ये फंस गया। कैसे? टाइगर टाइगर मान लो आपको छींक आ रही है, अब छींकिए। छींकिए आप। अरे आपकी तो छींकने की टाइमिंग ही बड़ी अच्छी है, साफ है बड़े, आप तो कुछ है ही नहीं हो। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, हाँ जी। जैसे स्पेशल पैकेज में आप अगर कोई छींकता है तो रुमाल आगे कर देते हैं, अगर किसी का पेट खराब हो तो फिर? हम क्या करते हैं, हम लाल लंगोट बांध देते हैं। लाल लंगोट से क्या होता है? लाल लंगोट से जो ट्रेन रुक जाती है तो वो तो रुकेगी रुकेगी। सही बोला सही बोला। सिद्धू साहब ने भी प्रिस्क्रिप्शन ली हुई है। श्रद्धा आप इतनी टैलेंटेड हैं, फिल्मों में अपनी लाइफ क्यों वेस्ट कर रही हैं? आप मेरे हॉस्पिटल में नर्स बने। कहाँ लाइफ वेस्ट कर रही है? वो इतनी बड़ी स्टार है वो। नहीं धक्के खा रही है फिल्मों में यार, मेरे को पता नहीं। हमारी नर्स बने बहुत अच्छा है। कहाँ धक्के खा रही है यार? इतनी बड़ी सुपरस्टार है वो। अरे मैंने देखा बाहर 5000 लोग धक्का मुक्की कर रहे थे यार। अब तो वो इनके फैन है ना। फैन तो शाहरुख खान की है यार, दिमाग मत खराब करो मेरा। श्रद्धा नर्स कैसे बनेगी? उन्होंने कोई डिप्लोमा थोड़ी ना किया है। अरे यार डिप्लोमे की क्या जरूरत है? शादी से पहले आदमी बाप बनने का डिप्लोमा थोड़ी करता है, वही जाता है। देखो मैं तुम्हें आज तुम्हारा मान लो पहला दिन है ट्रेनिंग का, खड़े हो जाओ। अच्छा आओ जी आओ। ये टोपी है, ये टोपी पहन के अच्छी लग रही है, मैचिंग टोपी है ड्रेस के साथ, आप देखो तो। अभी यहाँ पे आप बैठ के इधर आइए, ये थोड़ी सी जंपी कर दो मेरे सिर। आहा थोड़ा ऐसे ऐसे करो वो जो भाई, ये आशीर्वाद नहीं देना, चंपी करनी है। आहा बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं जुए दिखे तो शिकार कर लेना। करो करो, प्यारी ना। अच्छा श्रद्धा वो गाना सुनाओ यार, वो जो सुन रहा है ना तू हंस रहा हूँ मैं, वो वाला। रो रहा हूँ मैं? नहीं, तुम्हारे जैसे नर्सा कोई क्यों रोएगा भाई। हैं? चलो आओ हॉस्पिटल में चलते हैं, आ जाओ। ओके आ जाओ आ जाओ। कहाँ ले जा रहे हैं इसको? हॉस्पिटल लेके जा रहा था जी। एक मिनट, माँ का दूध पिया है तो टांग नहीं, हाथ चला के दिखाओ। भी तुमने दूध पिया है, पिया है। एक काम करते हैं, मान लो अभी फाइनल चीज है, तुम नर्स तैयार हो गई हो, मैं डूब रहा हूँ। अच्छा। और तुमको मुझे ऑक्सीजन देनी है बाद में निकाल के, ठीक है? ये मेन चीज है। ओके, अब आप मुझे श्रद्धा ऑक्सीजन दे दें।
ऑक्सीजन दे दे मुझे। दे दो ऑक्सीजन, जल्दी करो। दे। बस 32 ठीक है, इससे ज्यादा मत करना। ये तो बहुत गैस इकट्ठी हो गई, मैं अंदर सिलेंडर में भर के आया। बेटी सरदार अपना सिलेंडर निकाल। मैं उसमें गैस भरता हूँ, 5 लीटर के पानी तो मैं उबाल लूंगा। समझता क्या है तू अपने आप को? बोल। अरे ऐसी जगह पंक्चर करूंगी कि हवा कहाँ से निकल रही पता भी नहीं कर पाएगा। पैसा मांगता मुझसे है का तू? मास्टर जी कहाँ हो? पैसे चाहिए तुझे? और चाहिए? एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैं इसको जूडो सिखाया, कराटे सिखाया, अभी पैसा मांगता है तो ये मेरे कान के नीचे बजाती है। अरे झगड़ा सिखाएगा तो झगड़ा ही करेगी वो। अरे तुम अपना भाषा में बात करो। तुम भी तो हिंदी में बात करो, मुंह खींच के बोलता है। ओ टाइगर, श्रद्धा। हाय हेलो। अच्छी। ये क्या था? ओ कुछ नहीं, मेरे को छींक आ गया। अरे मैं क्या सुन रही हूँ? टाइगर श्रॉफ आया है? हाँ नानी, टाइगर आया। हाय नानी। वाह कप्पू वाह, तूने मुझे बताया तक नहीं कि मेरा टाइगर आया है। टाइगर कहाँ है तू? जरा आवाज तो दे। हाय नानी। अरे मेरा बच्चा टाइगर। अरे टाइगर तू इतना सॉफ्ट कैसे हो गया? टाइगर की तो बाल भी लंबी हो गई। वाह मेरा टाइगर। टाइगर तेरी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी उग रही है। ए, नानी तेरे हाथ के बाल है ये। तेरे अपने हाथ के बाल हैं। मैं श्रद्धा हूँ। पता है। श्रद्धा? शक्ति कपूर की बेटी? आओ श्रद्धा। हेलो। कैसे मेरे बच्चे? गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। तुझे पता है इसका नाना तेरे बाप का कितना बड़ा फैन था? उसने तो मेरा नाम भी रख दिया था ललिता। रोज शाम को मुझे बुलाता था, आओ ललिता, आओ ललिता, आओ ललिता। क्या है ना टाइगर, मेरी ना ये नानी का ऑपरेशन खराब कर दिया डॉक्टर ने, तभी थोड़ा थोड़ा दिखता है इसको, तो थोड़ा आवाज पकड़ती है ये। वाह, तो ऑपरेशन आंखों का हुआ है, जेब का तो नहीं हुआ है। जेब से पैसा निकलता है, पैसा निकालो। अरे खाए का पैसा सिखाया ही क्या इसने मुझे? पूछो तो सही। ओ तुम लोग को शायद मालूम नहीं है, मैं जैकी श्रॉफ को भी कराटे सिखाया है। जैकी श्रॉफ तो कराटे करते नहीं। अभी मैंने सिखा दिया, वो बड़ा आदमी है, उसका मर्जी, करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। आपने मतलब जैकी दादा को भी सिखाया है? वाह। आपका वीक ऑफ बर्थ क्या है बाय द वे? वीक ऑफ बर्थ नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। नहीं, ये 1 डेढ़ का काम नहीं है। ये तो प्रोसेस है पूरा। अरे कप्पू, इसने मुझे जितना सिखाया नहीं उससे ज्यादा तो इस कौवे को मैं खाना खिला चुकी हूँ। क्या? इतना ज्यादा खाना खा ले फिर भी पैसे मांग रहा है? एहसान हरामखोर। पूछो मैंने एहसान फरामोश क्यों नहीं बोला? मैं कुछ भी पूछेगा तुम उसका आगे पंच बनाएगा। मैं पंचों का राय लेने नहीं आया है, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, पैसा दो। अरे यहाँ श्रद्धा आई है, टाइगर आया है, तुझे आता क्या है? बता 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 बता। मेरे को जूडो आता है, कराटे आता है। अरे सुन, जब बुखार आए तो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है? ये तो मेरी पड़ोसन ये बुढ़ी है, वरना अगर श्रद्धा जैसी होती तो मैं तो दिन में 10-10 ऑपरेशन करता। बुढ़ी होगा तेरा बाप। मेरा बाप? तुझे पता है आज भी रोज सुबह मैं 1000 ढंड बैठक मारती हूँ। तभी तुम्हारी बैठक सूझी हुई है। मजा ही आ गया। बस तू भी हंस रही है श्रद्धा? ठीक है टाइगर, आ मेरे पास आ। आ बेटा मेरे पास आ। टाइगर इधर है। हाँ पता है, पता है टाइगर। कुछ टाइगर आ टाइगर आ, बता देते इसको किधर है वो। ज्यादा गले मत लगाओ, पर्स निकाल लेगी है। उसको बता देते कि बुड्ढी की हड्डियों में कितनी ताकत है।
नाचते नाचते सांस फूल गई, मैं घर जाती हूँ। अरे नानी, अरे पेड़ है वो। पता है, मैं नमस्ते कर रही थी पेड़ को। आप भी नमस्ते करो। नमस्ते। सब करो। ओए क्या तुम्हारा नानी तो अभी भाग गया, मेरा पैसा कौन देगा? किस चीज का पैसा पहले इनको बताओ, हमारे गेस्ट है उनको बताओ। तुम्हें आता क्या है? जुड़ो आता है। ये कैसा जूडो है? ये जुड़ो नहीं है, ये जुड़ा है। जुड़ा को एक बार बांध लो, क्योंकि क्या है कभी कभी सामने वाला बहुत जंगली होता है, बाल खींच खींच के मारता है। ऐसे मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या क्या सिखा रहे हैं आप? टाइगर के साथ करके बताओ। ओके, अभी ऐसा सोचो क्या है, और श्रद्धा दो दिल एक जान है, ऐसा इमेजिन। अच्छा। और आप गुंडा है, आपको आके अटैक करने का। ओके? ओंगा टिंग टिंग वांग चिंग रिंग चांग वांग 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 रिंग रिंग वा। फूक निकल गई, फूका। ए क्या था? उन्हें टाइगर ने आपके सर के ऊपर से लात निकाली अभी। और इतना पास से गया, मेरे को लग जाता फेस पे कुछ हो जाता। इतना नजदीक से कोई मारता है क्या? ऐसा नहीं। ये वाला प्लान कैंसिल करेगा, दूसरा करेगा। अभी आप दोनों गार्डन में घूम रहा है, गुंडा मैं आके श्राद्धा को छेड़ेगा। ओके, आप इधर से आओ। पिटाई खाएगा। Wow! Oh, baby, you're hot, baby. Yeah, I like you. Wow! आजा भाई, आजा आजा आजा, ग्राहक मिल गया। आजो आजो, ओ आजो। और इसको होश आ जाना, जो लात मारनी है मैंने। भाई साहब, इतनी भी एक्टिंग अच्छी नहीं होती, मुंह छिल जाएगा आपका। डालो इसको, और जल्दी करो। अरे भाई, इधर थोड़ा इसको, ओए ओए ओए, मैं नहीं उठा सकता इसको। और सुनो, अंदर जाके इसको ऑपरेशन शुरू करो। तुम भी थोड़ा काम सीखो, कब तक चपड़ासी लगे रहोगे? जाओ। डॉक्टर साहब, आप इधर आइए, आप इधर आइए। सो एक्चुअली हमारी फिल्म में है, बागी में है, मेरे डैड का किरदार निभा रहे हैं। क्या? या ये ऐसा वाहियात आदमी आपने अपना बाप रखा? आपके अपने पिता सुपरस्टार, उनको क्यों नहीं रखा आपने? वो पैसे मांग रहे थे। रोल करने के पैसे लेते हैं। पैसे देके मैं ही कर सकता था ये बड़ा काम। अरे डॉक्टर साहब, वो बुला रहे हैं। बुला रहे हैं? हाँ। मैं आया भाई, मैं आया।